सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ का होने वाला है, जो कि आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये आया हुआ है। तो इस लेक्चर में बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ के सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। 2 बुक होते थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, यानी कि 2 बुक होता था फिजिक्स का भी और 2 बुक होता था केमिस्ट्री का भी, फर्स्ट और सेकेंड बुक। ठीक उसी प्रकार इसमें जो आपका मैथ का है उसमें 2 बुक्स हैं आपके। फर्स्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स है, उसमें 4 यूनिट्स हैं आपके। पार्ट ए में 4 यूनिट्स हैं, पार्ट बी में यानी कि मैथमेटिकली मैथड्स जो बुक है आपका उसमें भी 4 यूनिट्स हैं। टोटल मिला के आपके 8 यूनिट्स हो गए, यानी कि कुल मिला के आपको इस पूरे थर्ड सेमेस्टर में 2 बुक कंप्लीट करनी है, जिसमें फर्स्ट बुक है पार्ट ए अलजेब्रा, जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, और सेकेंड बुक है मैथमेटिकली मेथड्स, जिसमें आपको 4 बुक्स पढ़ने हैं, यानी कि टोटल हुए 8 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। सॉरी, मैंने बुक कह दिया था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गए हैं कि यूनिट्स कौन कौन से हैं, हमारे यूनिट्स के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए चलते देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा, देखिए फर्स्ट यूनिट है, इसमें क्या हमें पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। एंड देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे, देन उसके बाद पार्टीशंस जानेंगे, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, मॉडुलो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप विद एग्जांपल्स एंड सिंपल प्रॉपर्टीज सब ग्रुप, ये सभी हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। यानी कि फर्स्ट यूनिट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, एक आध बार बस पूछ लिया गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी फर्स्ट में नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पे आप मार्क लगाते चलिएगा। कौन सा इम्पॉर्टेंट है यूनिट मैं खुद ही बताऊंगी आपको। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। यानी कि देखिए ग्रुप का डेफिनेशन और एग्जाम्पल और सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ से भी थोड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट है, मैं ये सभी बता दूंगी। सेकेंड यूनिट पे चलते हैं। इसमें हम परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन एंड ऑड परमुटेशन पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ेंगे, क्लेइस थ्योरम पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कोसेट पढ़ेंगे। ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। यूनिट 2 आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट भी कह लीजिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि एक आध 2 टॉपिक हैं बस आपको नहीं पढ़ने, वरना सभी इसमें पढ़ने ही हैं। तो जो जो पढ़ने होंगे मैं सभी को बता दूंगी। ओके, तो यहाँ से देखिए थर्ड यूनिट है आपका, देखिए नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने हैं, कोसेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, थ्योरम्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये सभी टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सभी टॉपिक्स आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में फिर से देखने को मिलेंगी। आप सभी अगर जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जाके मैथ से पढ़ने वाले हैं, तो वो सभी अच्छे से बीएससी थर्ड सेमेस्टर को पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी के सभी अलजेब्रा के सभी टॉपिक्स आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लीनियर अलजेब्रा एक बुक है आपका, उसमें मिलेगा। यूनिट 5 देखिए आपका क्या है, रिंग पढ़ना है, सब रिंग पढ़ना है, देन इंटीग्रल डोमेन पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग, आइडियल एंड कोसेंट्स रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म, फील्ड ऑफ कोसेंट्स ऑफ इन इंटीग्रल डोमेन। ये सभी टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ। ये यूनिट आपके 4 के 4 यूनिट, आप 4 के 4 यूनिट अगर कर लेते हैं, जो जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, टॉपिक्स हैं, मैं खुद ही बता दूंगी कि एग्ज़ाम के लिए और आगे आपको क्या ज़रूरी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, क्या सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सभी डिस्कशन कर दूंगी। ये लेक्चर मैं बस इंट्रो करा रही हूँ, सिलेबस के बारे में डिस्कस करा रही हूँ, उसी में तुम्हें थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि ये अलजेब्रा में 4 यूनिट है और यूनिट्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम सेकेंड बुक, जो कि हमारा क्या है, पार्ट बी, यानी कि मैथमेटिकली मैथड्स हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सेकेंड बुक यानी पार्ट बी है, वो है मैथमेटिकली मैथड्स।
तो यहाँ पर आपके फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, इसमें टोटल आपके कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स। और 4 यूनिट्स आपके थे लीनियर अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा आपका 5th सेमेस्टर का बुक है। सो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फर्स्ट यूनिट में जो हमें पढ़ना है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसमें से हर ईयर आपके 1 क्वेश्चंस आते हैं, या तो 5 मार्क्स में आ जाएगा, या तो 20 मार्क्स में आ जाएगा, यानी कि या तो शॉर्ट क्वेश्चंस में बनेंगे या तो लॉन्ग में बनेंगे। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट वेरिएबल का, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल का पढ़ा होगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसमें आप 2 वेरिएबल्स का पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन फंक्शंस का पढ़ेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। शॉर्ट्स इक्वेशन पढ़ेंगे एंड यंग्स थ्योरम पढ़ेंगे। ये सभी आपको पढ़ने होंगे। आप सभी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो आपको पढ़ने हैं। यूनिट सेकेंड्स में आपको ये सभी पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड में आपका इतने टॉपिक्स हैं। यूनिट फोर्थ में अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा वो मेरे ऊपर आप लोग छोड़िए, मैं करा दूंगी जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है और जो इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला नेक्स्ट क्लास जो मैं मैथ का डालूँ तो आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो धन्यवाद।